नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाना बताऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा देते ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या सजेशन हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। आप चाहे तो इसे सबसे पहले ग्राफ पेपर में बना लीजिए और फिर इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर ले। बहुत सिंपल है, इसे आप बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये जो मेरा लाइन है, तो बस इस लाइन से थोड़ा सा आगे मैंने नीडल को निकाल लिया है। तो अब देखिए मेरा लाइन यहाँ से यहाँ आ रहा, तो बस हमें इस तरह से यहाँ इन दोनों के बीच में इस तरह से एक पॉइंट बनाते हुए मैंने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा नीडल को हमें कर्व करके मैंने यहाँ पे कपड़ा पकड़ लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस हमें हल्का सा यहाँ पे इस तरह से कपड़ा लेना है अपने नीडल पे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ रहा है तो हमें यहाँ पे अपने नीडल को डालते हुए यहाँ पे जहाँ पे पहले से थ्रेड था मैंने वहाँ पे निकाल लिया। तो अब इसी तरह से फिर से इन दोनों के बीच में एक पॉइंट बनाते हुए हमें यहाँ से यहाँ नीडल को निकालना है। बहुत सिंपल है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है। तो बस इसी तरह से मेरा ये जो पूरा लाइन है हमें बना लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, थोड़ा सा कर्व करते हुए हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक सेंटर बनाते हुए हमें सेम इसी तरीके से अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से, तो देखिए सब जगह हमें इसी तरह से सेंटर बनाएंगे और यहाँ से यहाँ निकालेंगे और फिर अब हमें यहाँ से आना है। तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए ये थ्रेड मेरा ये अप है, तो यहाँ पे इसके नीचे से नीडल को और थोड़ा सा आगे ग्राफ मेरा आ रहा है यहाँ पे डालते हुए हमें अपने नीडल को अब यहाँ पे लाना है। तो इसी तरह से देखिए फिर से हमें बनाना है जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ सेंटर बनाएंगे और ठीक यहाँ पे हमें निकाल लेना है। फिर इसी तरह से पहले ऊपर फिर नीचे फिर यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ एक सेंटर बनाएंगे और यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ इसके नीचे से नीडल को निकालते हुए यहाँ पे ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे और फिर यहाँ पे हमें निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए हमें बनाते जाना है, बस बहुत सिंपल है। फिर हमें यहाँ से यहाँ, बस आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपका नीडल ऊपर से और एक बार नीचे से। तो देखिए इस तरह से, तो मेरा ये रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से यहाँ और ठीक यहाँ पे हमें अपने नीडल को डाउन कर लेना है। तो अब आप देख रहे होंगे जो इस तरह से ये बचा हुआ इसे हमें बनाना है। अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इन दोनों के सेंटर में इस तरह से निकाल लिया है। तो देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ सेम इसी जगह पे हमें नीडल को डालते हुए इस तरह से थोड़ा सा आगे नीडल को निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ से आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा था मैं पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से,
तो फिर इसी तरह से यहाँ सेंटर बनाना है और यहाँ पे जहाँ पे मेरा पहले से थ्रेड है हम यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हर जगह इन चारों के बीच से एक सेंटर बनाना है। फिर यहाँ पे हमें डालना और इसके बीच में इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से, और ठीक यहाँ पे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से फिर से यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से, तो फिर हमें क्या करना है कि मेरा ये थ्रेड देखिए इस तरह से ये अप है, तो हमें इसके नीचे से, फिर यहाँ इसके ऊपर से, और फिर अब हम यहाँ सेंटर बनाएंगे और यहाँ से हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। तो सेम इसी तरीके से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें सेंटर बनाना है और फिर यहाँ से यहाँ पे देखिए इस तरह से इनके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ से आना, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से, तो हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकालेंगे और ठीक यहाँ पे जहाँ पे ये थ्रेड है हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है। तो जैसे मैंने इसे बनाया इसी तरह से इन तीनों को भी बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से पहला और दूसरा स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ ये जो मेरा पहला कॉर्नर है यहाँ पे मैंने नीडल को निकाल लिया है। तो अब देखिए हमें करना क्या है, तो इस तरह से पहला 1 2 3 था, तो हमें ये वाला जो थ्रेड है इसे नहीं, यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हम यहाँ आएंगे और फिर इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ भी इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर से यहाँ पे एक क्रॉस है तो यहाँ भी हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है और फिर देखिए इस तरह से ये 4 धागा हो गया। तो बस हमें क्या करना, पहला और तीसरा इसे नीडल पे ले लेना है। तो देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी पहला वाला धागा हमें उठाना है और यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर इस तरह से इसके बीच से फिर से हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और हमें अब यहाँ से यहाँ आएंगे। तो आपको ध्यान रखना इस तरह से सेमी सर्कल बनाना है और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए इस थ्रेड के बीच से निकालेंगे और फिर ये जो क्रॉस है इसके बीच से निकालेंगे और फिर ये पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में हमारा ग्राफ याद है, बस उसी तरीके से हमें अब यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना था और फिर अब हम यहाँ आएंगे, फिर इस क्रॉस के बीच से निकाल, जैसे हम लोग इस साइड से गए थे ठीक इसी तरह से हमें इस साइड से डाउन में आना है। फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से हमें इसी तरह से देखिए क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है और फिर हमें यहाँ, और ये वाला भी डायमंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करना है।
फिर इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से हमें ये जो पहला वाला धागा है इसे उठाना है और फिर यहाँ आएंगे तो हमें इन दोनों धागे को यहाँ पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो बस यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले वाले धागे के क्रॉस नीचे से, फिर से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसके बीच से नीडल को निकालते हुए देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया। तो जब भी 4 धागा हो तो आपको ये पहला और ये जो तीसरा नीडल है में थ्रेड को उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पे मेरा इस तरह से 1 2 3 4 था तो एक कंप्लीट हो रहा है। तो बस हमें यहाँ पे बस जस्ट यहाँ पे नीडल को डाउन करना जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था। तो अब आप देखिए यहाँ पे अभी भी अनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ 4 थ्रेड नहीं हुआ है। तो हमें नेक्स्ट यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से फिर से हमें देखिए 4 थ्रेड है तो बस हमें पहला और तीसरा नीडल पे उठाना है और फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी 4 थ्रेड है। तो हर डायमंड में आपको क्या करना, बस आपको पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसके नीचे से आपको नीडल को उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से पहला और तीसरा, तो इस तरह से इन चारों के बीच से हमें एक सर्कल बनाना। फिर यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठाना है और यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए फिर हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ भी हमें इसी तरह से फिर से सेम इसी तरीके से हमें यहाँ फिर से सर्कल बनाना है। तो फिर से हमें इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन नीडल में कर लेना है। तो फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने थ्रेड को यहाँ अप है यहाँ डाउन है और बस इसी तरीके से देखिए अप एंड डाउन करना है। देखिए अब फिर से सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक सर्कल बना तो हमें इस साइड से फिर से इसी तरह से डाउन अप करके नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ भी हमें यही करना है। तो पहला और ये जो तीसरा डायमंड है इसके बीच से नीडल को हमें निकाल लेना है। तो फिर से इसी तरह से पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसके नीचे से हमें नीडल को निकालना और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ करना है, पहला और तीसरा, और यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे। तो देखिए ये सर्कल भी कंप्लीट हो गया और बस इसी तरह से हमें इन तीनों को भी कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है और इसी तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए जैसा कि मैंने इसे किया था इसी तरह से हमें इन तीनों को एक एक करके बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन सबको भी बना लिया है। तो आप देख ही सकते हैं बनने के बाद कितना खूबसूरत और अलग सा डिज़ाइन लग रहा है। तो इसे आप बॉर्डर के रूप में बना सकते हैं तो ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।